हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भोजन क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन क्या है? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन इत्यादि कार्य करते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाते हैं। एक बार और, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन इत्यादि कार्य करते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्यों के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शरीर निर्माता, जैसे प्रोटीन और खनिज हो गए, इससे क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। दूसरा देखिए ऊर्जादायक, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा, इससे क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तीसरा है बीय नियंत्रक, जैसे विटामिन और खनिज हो गया। ठीक है, अब देखिए भोजन जीव और जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर का पोषण होता है। भोजन जो है जीव जनन के लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर का पोषण होता है। परंतु पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है। भोजन करने से क्या होता है, शरीर रचना का निर्माण होता है तथा टूट फूट की मरम्मत होता है। मान लो शरीर में कहीं कट गया, फट गया, टूट गया, वो क्या होता है, भोजन करने से उसकी मरम्मत होता है, वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। सभी सजीव को पदार्थ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पहला देखिए, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे और कुछ जीवाणु इस श्रेणी के जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कौन हो गया, तो पेड़ पौधे जो हो गए स्वपोषी हो गए। ठीक है, वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। अब दूसरा देखिए, हरे पौधे के अलावा सभी जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। हरे पौधे के अलावा बाकी जो जंतु हैं क्या करते हैं, जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। वे इन पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। वे क्या करते हैं, पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और उनका प्रयोग शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा करने के लिए वे जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, वे जीव जो स्वपोषियों एवं अन्य सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो स्वपोषियों यानी कि पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषी का जीवन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर ही आधारित होता है। परपोषी का जो जीवन है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वपोषी पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्वपोषी पोषण वह पराक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध प्राणवायु की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। ये क्या क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक है। इसका कार्य क्या है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्वपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।